है फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो हम इससे पिछले वाले वीडियो में आप लोगों को प्राकृतिक संख्या के बारे में बताए थे। प्राकृतिक संख्या। अब हम आप लोगों को इससे आगे वाले टर्म में चलते हैं लेकर। प्राकृतिक संख्या के बाद हम बोले थे कि पूर्ण संख्या को पढ़ाएंगे। प्राकृतिक संख्या हो गया, पूर्ण संख्या हो गया, अभाज्य संख्या हो गया, भाज्य संख्या हो गया, सम संख्या, विषम संख्या। तो प्राकृतिक संख्या के बाद हम पूर्ण संख्या पढ़ाएंगे। दूसरा है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या इसे इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। इसका डिफाइन है कि गिनती की सभी संख्या को तो प्राकृतिक संख्या कहते थे, उसी के समुच्चय में अगर हम जीरो को जोड़ दें तो ये पूर्ण संख्या बन जाएगा। कहने का मतलब शून्य सहित गिनती की सभी संख्या को प्राकृतिक संख्या है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, शून्य सहित गिनती की सभी संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। गिनती की सभी, शून्य सहित गिनती की सभी संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल आप ले लीजिए, 0 से स्टार्ट होगा, 1 2 फिर जहां तक काउंटिंग जाएगा। अब इसमें पूछेगा पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो 0 हम बोल सकते हैं। उसके बाद सबसे बड़ी पूछा तो उसका तो कोई तक गणना ही नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी कुछ भी हो सकता है, उसका कोई अंत ही नहीं है, वो अनंत है, इसीलिए बड़ा नहीं पूछेगा। प्राकृतिक संख्या हो गया, पूर्ण संख्या हो गया। पूर्ण संख्या के बाद हम चलेंगे किस पे? अभाज्य संख्या पे। अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, ठीक है। अच्छा, अभाज्य संख्या को जानने से पहले एक दो चीज और जान लीजिए। अभाज्य संख्या को जानने से पहले एक दो चीज और जान लीजिए। उससे पहले हम 2 नंबर को और जानते हैं। उससे पहले हम क्या जानेंगे? सम संख्या। सम संख्या। सम संख्या किसको कहेंगे? वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। पूर्णतः विभाजित मतलब पूरा पूरी कट जाए, जिसका शेषफल 0 हो, उसी संख्या को हम सम संख्या कहेंगे। इसको हम लिख सकते हैं वैसी संख्या। वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। विभाज्य हो जाए, ऐसी संख्या क्या कहेंगे? हम सम संख्या कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए हम 2, 4, 84, 86, 100, 200 इत्यादि etc। सबसे छोटी सम संख्या पर पूछे तो 2 कह सकते हैं, इसमें कोई तरह का दिक्कत नहीं है। उसके बाद सम संख्या है। सम संख्या के इसमें एक नोट है। नोट ये है, सम संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6 और 8 होगा। सम संख्या क्या होगा? 0 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है। उसके बाद दूसरा इसमें आता है, सम संख्या के बाद हम लोग बताए तभी विषम संख्या के बारे में जानेंगे। सम संख्या के बाद विषम संख्या के बारे में। चलिए अब हम विषम संख्या किसको कहेंगे? सेम टू सेम, जिस तरह से हम लोग समझे कि सम संख्या किसे कहते हैं, उसी तरह से विषम संख्या को भी समझेंगे कि विषम संख्या किसे कहते हैं। चलिए अब हम विषम संख्या की बात करते हैं। विषम संख्या वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाज्य ना हो, उसे विषम संख्या कहते हैं। विषम संख्या कहते हैं। सम संख्या क्या था? वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाज्य हो। और विषम संख्या क्या है? वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाज्य
ना हो उस संख्या को हम विषम संख्या कहेंगे। इसका एग्जाम्पल हम समझेंगे 3, 5, 7, 9, 11, 121 etc। इसमें भी एक नोट को ख्याल रखिएगा, विषम संख्या का इकाई अंक 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है और 9 हो सकता है। 1, 3, 5, 7 और 9 विषम संख्या का इकाई अंक क्या हो सकता है? 1, 3, 5, 7 और 9। इसके बाद हम चलते हैं, आप लोग पूरा बेसिक में लेकर चलिए तो आप लोग 900 पढ़े होंगे, 900 पढ़े होंगे, तो उसी पर हम लोग आज पहले 900 की बात कर लेंगे। ठीक है, 900 बनाने सब क्या आता होगा, इसी को इंग्लिश में कहते हैं HCF। HCF से ही पहले हम बात करेंगे गुणनखंड की। गुणनखंड, चलिए HCF पहले हम गुणनखंड की बात कर लेते हैं। गुणनखंड किस तरह से किया जाता है, जैसे 4 का गुणनखंड कैसे करते हैं? 2 × 4, 2 दूनी 4। 8 का है तो 2 चौके 8, 2 दूनी 4। अगर 16 का रहे तो 2 से 8, 2 चौके 8, 2 दूनी 4। इस तरह से अगर 132 का रहे तो 2 से 2 छा के 12, 2 छा के 12, फिर 2 से 2 तिया 6, 2 तिया 6, फिर 3 से 3 का 3, 3 का 3। इस तरह से हम गुणनखंड करते हैं। ठीक है, तो इसके बाद आप लोगों को बताएंगे 1-2 और पहलू है जो आप लोगों को बताएंगे। उसके बाद हम चलेंगे अभाज्य संख्या।